जाति, छुआछूत, भेदभाव, असमानता की जंजीरों से बंधा हुआ था। जब समाज की अभिव्यक्ति सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, धार्मिक समानताएं छीन ली गई थी, उस समय समाज की क्या दुर्दशा थी। तो उसी समय कहना कि समाज की दुर्दशा ऐसी क्यों होगी। अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को पाने के लिए प्रयास करता रहा। ये प्रयास हजारों साल तक चलता रहा। गिलोटी संस्कृति हमारे दासहीन बनाया था। गिलोटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू, बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह, ईश्वर, देवी देवता, भगवान ना आया था। और लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश की शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें आजाद कराया। इस हम अपने घरों में बैठ जाए आराम से। अगर घरों में ही बैठना था तो आजादी क्यों ली? क्यों ये समानता का जीवन जीने का प्रण लिया आपने कि कुछ लड़ाई है अधूरी, उनको पूरा करना आपको। वो अधूरी लड़ाई कि जैसे मैं कहता हूं कि किसी सभ्य समाज की पहचान ये नहीं कि वो कितना धनवान है, वो कितना बलवान है, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बड़े बैंक बैलेंस हैं, बल्कि सभ्य समाज की पहचान का आधार है कि उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, उसके सामाजिक संस्कार क्या है, उसकी संस्कृति क्या है और उसकी विरासत क्या है। ये सभ्य समाज की पहचान है। तो हमें आज ये परिचय देना होगा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे, जो भारत के नहीं विश्व के सबसे उच्च कोटि के पढ़े लिखे, ऐसे महामानव ने हमें उन छूत की जंजीरों से मुक्त करके इसी धरती पर, इसी क्रांति भूमि पर, इसी दीक्षा भूमि पर हमें धम्म की दीक्षा दी। और आज हमारा जीवन बदल गया। हम भी आज कह सकते गर्व से कि हम श्रेष्ठ हैं। हमारा जीवन भी श्रेष्ठता से परिपूर्ण है। आज हम जाति में नहीं, हम पाति में नहीं, हमारे साथ कोई छुआछूत का, असमानता का भेद नहीं, क्योंकि हम बौद्ध हैं और बौद्ध सर्वश्रेष्ठ होते हैं जिनका जीवन महान होता है। ये महान जीवन का अनुभव जो आज भारत के लाखों करोड़ों बौद्ध लेते हैं, ये अनुभव इसलिए मिला कि आप भारत की उस खोई हुई विरासत को, संस्कृति को वापस लौटा सके। आप धम्म की नींव को, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहां से धम्म की नींव को मजबूत किया और हमारे सामने एक अधूरा सपना छोड़ के चले गए। वो अधूरा सपना भारत को बाद में बनाने का, अधूरा सपना भारत के संस्कृति विरासत को जीवित करने का। और आज हम लोग विश्व में मुसलमान सर उठा के कह सकते हैं कि मक्का मदीना उनके पास है। मुसलमान कह सकते हैं, दुनिया के ईसाई कह सकते हैं कि यरूशलेम वेटिकन सिटी का चर्च उनके पास है। हिंदू लोग कह सकते हैं कि उनके पास उनके धार्मिक मंदिर है। सिख लोग कह सकते हैं गुरुद्वारे उनके पास है। जैनी कह सकते हैं जैनी मंदिर उनके पास है। पर भारत के बौद्ध नहीं कह सकते कि हमारे पास महाबोधि महाविहार है। तो भारत के बौद्ध भी कह सके, ये सर उठा के कह सके कि जो लड़ाई 134 साल से लड़ी जा रही है, जिसके इंतजार में 6 पीढ़ियां चली गई, ये 7वीं पीढ़ी 6 चली गई और ये अवसर, ये मौका मिला 7वीं पीढ़ी को। और ये 7वीं पीढ़ी कह सके कि भले हमारा जन्म बुद्ध के काल में ना हुआ हो,
भले हमने तथागत बुद्ध को ना देखा हो, भले हमने तथागत बुद्ध के उपदेशों को ना सुना हो, ये अफसोस की बात है। ये कमती हो गई हमारे जीवन में कि वो लोग महान थे जो बुद्ध के साथ चल सके, वो लोग श्रेष्ठ थे जिन्होंने बुद्ध को देखा, स्मरण किया। और आज ये जो कमी थी, ये आज आपको ये भी गर्व कराती है कि जो आंदोलन 134 साल से चल रहा था, महाबोधि महाविहार मुक्ति का, उसे मुक्ति कराने के लिए आप लोगों को भी चुना गया। ये आप लोगों को चुना गया कि आप लोग इस 7वीं पीढ़ी के महानतम वो लोग हैं। आपका जीवन महान है कि आप 2300 वर्ष पहले जो महाबोधि महाविहार की नींव सम्राट अशोक ने रखी, वो पावन धरती, उससे पावन धरती दुनिया में दूसरी नहीं है। दुनिया में जन्म के नाम से स्थान मिल जाएंगे, दुनिया में किसी के मरण के स्थान मिल जाएंगे, तो जन्म के स्थान खोजना आसान है, मरण के स्थान की किसी का अंतिम सांस वाली यह स्थान खोजना आसान है। पर दुनिया में ये दुर्लभ एकलौता स्थान है जहां ये गवाही दे जा सकती है कि सिद्धार्थ गौतम की संबोधि बुद्धत्व प्राप्ति का स्थान पहुंच गया है। ये दुनिया में दुर्लभ दूसरा स्थान नहीं खोजा जा सकता। जन्म के खोजे जा सकते हैं, किसी के मरण के खोजे जा सकते हैं, अंतिम जीवन के खोजे जा सकते हैं, पर संबोधि का स्थान खोजना दुनिया में बोध गया के अलावा दूसरा स्थान नहीं है। पावन धरती, ये वो धरती, जब हम कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इतनी गति से कम क्यों हो रहा है, तो उसका कारण यह है कि उन जिन धर्मों का प्रचार प्रसार तेज गति से होता है, उनके धर्म स्थलों के पास है, उनके धर्म स्थलों पर उनके धर्म शिक्षाओं के केंद्र हैं, उनके धर्म गुरुओं की उनकी व्यवस्थाएं हैं। पर हमारे पास आज तक बीटी एक्ट बना 1949 में, और आज 76 सालों के बाद भी भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों कम गति से हो रहा है? वो इसलिए कि महाबोधि महाविहार बीटीएमसी कमेटी द्वारा आज तक भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाए गए। विश्व का सबसे प्रमुख धर्म स्थल बौद्धों का महाबोधि महाविहार, वहां आज तक भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं। दुनिया के जितने भी धर्म स्थल है उनके पास अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर है, पर हमारे पास महाबोधि महाविहार के पास भिक्षु का प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए वहां पर भिक्षु निवास आज तक नहीं बनाए गए। बौद्ध भिक्षुओं के लिए चिकित्सा सुविधा की गई, भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, भिक्षु निवास नहीं है, भिक्षु के लिए चिकित्सा सुविधा नहीं है। बौद्ध जनों के लिए कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोले गए। तो आप बताए कि महाबोधि महाविहार को जो भारत और भारत के बाहर विश्व का दान आता है, वो दान कहाँ खर्च करती है बीटीएमसी? तो हम भारत के बौद्धों की दशा को बदल सके, बौद्ध समाज के लिए इंस्टीट्यूशन का निर्माण कर सके, पूरे विश्व जगत को ये कह सके कि महाबोधि महाविहार मुक्त है, बौद्धों के पास है। ये लड़ाई तब जीती जा सकती है। 134 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई की सबसे बड़ी और सबसे दूरदर्शी एक चीज कमी रह गई कि भारत के बौद्ध जागरूक हो गए। वो ये जान गए कि हमारा प्राचीनतम धर्म है बौद्ध। हम उनकी शिक्षाओं पे अपने जीवन को लेकर चले। हम ये तो जान गए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा तो दे दी कि आपको किसी भी रूढ़िवादी परंपराओं पाखंडों से दूर रहकर अपने जीवन की श्रेष्ठता को, आचरण को सिद्ध करना है। ऐसे महान धर्म को हमने अंगीकार किया, जागरूक हो गए, जीवनचर्या चलने लगी, धर्म के अनुसार काम करने लगे। पर सबसे बड़ी कमजोरी रह गई कि भारत के बौद्ध इस देश में मुसलमान एकजुट हुए, हिंदू एकजुट हुए, ईसाई एकजुट हुए, सिख एकजुट हुए। ये भारत की तारीख इतिहास पूछ रहा है कि भारत के बौद्ध कब करोड़ों की संख्या में एकजुट हो। और जिस दिन भारत के बौद्ध करोड़ों की संख्या में एकजुट हो जाएंगे,
उनकी ताकत, उनकी शक्ति भारत में दिखाई देगी। अभी भारत में बौद्धों की संख्या, बौद्धों का नाम लिया ही नहीं जाता। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 नाम आते हैं। सोचना चाहिए। हम कहते हैं कि भारत बुद्ध की धरती है, भारत का इतिहास, भारत का अस्तित्व बुद्ध से जुड़ा है, पर वहीं बुद्ध धर्म का जिक्र नहीं होता, बौद्ध उपासकों का जिक्र नहीं होता, बौद्ध अनुयायियों का जिक्र नहीं होता। हमसे बड़े तो महान तिब्बत के लोग हैं। को अंतरराष्ट्रीय गुरु बना दिया, पर भारत के बौद्ध उपासकों ने, बौद्ध जनों ने भारत का राष्ट्रीय गुरु भिक्षु नहीं बना पाए, अंतरराष्ट्रीय दलाई लामा ने, अंतरराष्ट्रीय तिब्बत के लोगों ने बना दिया। तो हमें अपनी ताकत को देखना चाहिए कि जिस भारत में इतने राष्ट्रीय संघ है, राष्ट्रीय मौलाना है, राष्ट्रीय साधु संघ है, उस भारत में राष्ट्रीय भिक्षु नहीं नजर आती। हमें वो ताकत देनी चाहिए कि हमारे भिक्षु संघ में शक्ति ताकत हो कि उनके असर से भारत में बौद्ध जनों का, बौद्ध संस्कृति का सम्मान हो, आदर हो। और मैं यही कहना चाहता हूं, और यह स्थापित हो जाएगा जिस दिन आप लोग एकजुट हो, ये संकल्प कर लेंगे कि ये लड़ाई जो 134 साल से लड़ी जा रही है, ये लड़ाई अब लड़नी नहीं है, ये लड़ाई जीतनी है। और महाबोधि महावीर व्यक्त कर रहा है, जिस दिन आपने ये लड़ाई जीत ली, और उस दिन भारत में भिक्षु संघ स्थापित हो जाएगा, और उस दिन भारत में बौद्ध गुरु स्थापित हो जाएंगे। फिर ये नहीं रहेगा कि भारत में केवल हिंदू संत है, मुस्लिम मौलाना है, ईसाई पादरी, पोप, पास्टर है, बल्कि ये भी कहा जाएगा भारत के महानतम श्रेष्ठतम भिक्षु संघ भी है, उनकी भी महानता भारत में है। तो हम ये महान भविष्य की कल्पना करें। नहीं तो आप सोचिए, आपके खिलाफ, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जैसे जैसे ऐसे ऐसे संत साधु जो बयान देते हैं, वो इसलिए देते क्योंकि उनको दिखता है कि इनका धर्म गुरु नहीं है, इनके धर्म गुरु नजर नहीं आते। अगर उनको ये ख्याल होता कि भारत में उनके बौद्ध धर्म के गुरु भी मजबूत है, तो शायद वो सोच समझकर बयान देते। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं, आज ये धरती धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पे, ये धम्म चक्र परिवर्तन जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध किया, कलिंग युद्ध में कहा कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ दी। तो तलवार इसलिए नहीं छोड़ी कि उन्होंने युद्ध जीत लिया, बल्कि तलवार इसलिए छोड़ी कि कलिंग युद्ध की घटनाएं कुछ अजीबोगरीब थी। सम्राट अशोक ने तलवार इसलिए नहीं छोड़ी कि कलिंग में इतनी बड़ी हिंसा हुई, इतना बड़ा रक्तपात हुआ कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसका हृदय विदारक हो गया, और उसने ये देखकर, ये सोचकर कितनी बड़ी हिंसा हो गई, इतनी बड़ी हत्याएं होगी, इतना बड़ा पाप हो गया, और उसका हृदय बदल गया। नहीं, सम्राट अशोक ने एक युद्ध नहीं, जाने कितने युद्ध लड़े हैं, और कितने युद्धों में जाने कितने खून बहाए हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं। इसलिए उसका हृदय परिवर्तन इस घटना से नहीं हुआ, बल्कि इस घटना से हुआ जब कलिंग युद्ध में युद्ध की घोषणा हुई और कलिंग की सेना हार गई। कलिंग के लोगों ने कहा कि अब हम गुलाम बन जाएंगे, और गुलाम बन जाएंगे तो हमारा सम्मान स्वाभिमान चला जाएगा। गुलामों का कोई सम्मान स्वाभिमान नहीं होता, उन्हें जैसा आदेश दिया जाता है, उन्हें जैसा नियम बताया जाता है, उसी नियम का पालन करते हैं। तो कलिंग के लोगों ने कहा, हम सम्मान स्वाभिमान खोकर गुलाम बनकर जीवन नहीं जिएंगे, भले ही अपने प्राणों की आहुति क्यों ना दे दे। कलिंग राज्य के नागरिक वो युद्ध भूमि चले, और युद्ध भूमि में बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, बच्चे भी थे, और आखिरी कतार में बहुत भिक्षु भी थे। इसलिए आपको ज्ञात है कि निग्रोध नाम के छोटे से भिक्षु को देखा, और सम्राट अशोक ने बात की कि ये युद्ध की भूमि, इस युद्ध की भूमि में सेना आती है, सेनापति आते हैं, पर इस युद्ध की भूमि में बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है। कलिंग के तमाम जो कलिंग में रहते हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि सम्मान स्वाभिमान को हम मिटाकर, सम्मान स्वाभिमान को खत्म करके हम गुलाम बनकर जीवन जी नहीं सकते, भले उसके लिए मरना क्यों ना पड़ जाए। इसलिए उनकी एकता, उनका साथ सहयोग
सम्राट अशोक को प्रभावित कर गया कि ऐसा राज्य मैंने नहीं देखा, ऐसा एकता बल मैंने नहीं देखा, ऐसी शक्ति मैंने नहीं देखी, ऐसी ताकत मैंने नहीं देखी। उस ताकत से प्रभावित होकर सम्राट अशोक को मजबूरन ये जानना पड़ा कि ये शक्ति, ये ताकत किसके कारण है। तो वहां से आवाज आई, ये शक्ति, ये ताकत सम्राट, ये सेना की शक्ति नहीं है, ये सेनापति की शक्ति नहीं है, ये किसी शस्त्रों की शक्ति नहीं है, ये बुद्ध के दम की शक्ति है जो हमें एक साथ लेकर खड़ी है। बुद्ध के दम की शक्ति के कारण ही सम्राट अशोक ने तलवार को छोड़ा। कितनी बड़ी शक्ति है, जो निर्भय लीडर है, जिनके चेहरों पे कोई शिकन नहीं, कोई भय नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, ऐसे लीडर नागरिक लोगों के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक हो गए। इसलिए सम्राट अशोक ने तलवार छोड़कर कहा, इस दुनिया में मनुष्य के पास धर्म के अलावा दूसरी कोई ताकत नहीं है, जो बिना किसी को डराए, बिना किसी को धमकाए, बिना किसी को सताए लोगों के दिलों को जीत सकता है, मनों को जीत सकता है। वो ताकत है बुद्ध के धर्म की, और वो सम्राट अशोक के सामने आई। और सम्राट अशोक ने तब धर्म की स्वीकार किया। और आज से 2300 वर्ष पहले उसी धरती पर, जो धरती सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने की साक्षी है, प्रतीक है, उसी पे महाबोधि महाविहार बनाया गया। तो आज भारत के बौद्धों का अस्तित्व, बौद्धों का अस्तित्व महाबोधि महाविहार है। भारत के बौद्धों की पहचान महाबोधि महाविहार है। भारत के बौद्धों का सम्मान, स्वाभिमान महाबोधि महाविहार है। तो आप सोचिए, जब महाबोधि महाविहार नहीं बचेगा, महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, तो हमारे बौद्ध होने के ऊपर एक सवाल है कि जब हम जागरूक है, बौद्ध है, तो महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों नहीं है। तो ये सवाल आपसे 12 फरवरी 2025 को बौद्ध गया में धरना शुरू हुआ, और संपूर्ण भारत में उस धरना के माध्यम से भारत के बौद्धों को जगाया गया, और संपूर्ण भारत के बौद्ध जागे, और उनके अंदर उम्मीद, विश्वास पैदा हुआ कि हम महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे। और इसलिए कि पहले बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर तीसरी बार इसे ऐसे हाथों से जाने नहीं देंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे। तो तीसरी बार, तीसरे टप्पे का आंदोलन है, और आज संपूर्ण भारत में महाबोधि महाविहार की आवाज उठ रही है। और जैसे हमने देखा कल से कि दीक्षा भूमि नागपुर में जितने भी पेंडोल लगे, जितने भी स्टॉल लगे, जितने भी राजनीतिक पंडाल लगे, धार्मिक पंडाल लगे, सामाजिक पंडाल लगे, उन सभी मंचों से एक ही आवाज आ रही है कि बीटी एक्ट रद्द करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। ये बड़ी ताकत पैदा हो गई। तो ये बड़ी ताकत पैदा क्यों हो गई? क्योंकि आप लोगों ने अपनी जागरूकता, अपनी एकजुटता दिखाई है। इसलिए भारत में तमाम संगठनों की आवाज महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन बन गया है। तो ये आंदोलन लंबा चले तो कमजोर हो जाओगे, कितने साल तक चलाओगे तो टूट जाओगे, बिखर जाओगे। इसलिए आंदोलन की परिभाषा है एकजुटता। एकजुटता की शक्ति ही नियमों को, कानूनों को बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि बीटी एक्ट रद्द हो, महाबोधि महाविहार मुक्त हो, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। आप जितने दीक्षा भूमि में बैठे, क्या आप हाथ खड़े करके बता सकते हो महाबोधि महाविहार मुक्त कराना चाहते हो? चाहते हो? चाहते हो? अगर महाबोधि महाविहार चाहते हो, 2026 को दिल्ली चलो, पंडा महाबोधि महाविहार से बाहर चला जाएगा। ये 12 फरवरी 2026 का इतिहास दिल्ली की सड़कों पे लिखा जाएगा, और ये कहा जाएगा कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, जब आप कोई लड़ाई नहीं हारेंगे, ये आपके बच्चे इस बार की लड़ाई नहीं हारेंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रहेंगे। ये क्रांति की भूमि है, ये क्रांति की भूमि। इस क्रांति की भूमि में बैठे हो, इस क्रांति की भूमि में वो संकल्प लो कि जो धर्म बौद्ध गया में सिद्धार्थ गौतम के भीतर पैदा हुआ, उसकी दीक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि पे ली। आज दीक्षा भूमि पे लाखों लोग पहुंचे। ये अपने
उसी पलों को याद करो कि बाबा साहब ने हमें दम इसलिए दिया कि हम एकजुट होकर महाबोधि महाविहार मुक्त करा सके, और जिस दिन मुक्त हो जाएगा उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की दीक्षा का संकल्प पूरा हो जाएगा। हेलो तो बाबा साहब का संकल्प पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए ना, तो पूरा होना चाहिए तो महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। उसके लिए हमें कोई भी प्रयास करना पड़े, कोई भी कोशिश करनी पड़े। सरकार ने, प्रशासन ने फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेज दिया कि हौसले टूट जाएंगे, ये हताश निराश हो जाएंगे। फर्जी मुकदमे लगा के 68 दिन जेल में रखा, पर हौसले टूटे नहीं, हौसले कमजोर नहीं हुए, बल्कि और बुलंद हो गए। और आज ये मौका, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि दीक्षा भूमि नागपुर पे आके हमने 12 फरवरी 2026 का ऐलान कर दिया कि ये इतिहास लिखा जाएगा कि दिल्ली की धरती पे जब दिल्ली जाम होगी, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो एकता की ताकत से हम इस आंदोलन को, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसको जीतेंगे। तो आप केवल इतना सा प्रयास, ये लड़ाई इतनी उलझा के रख दी, समझ में नहीं आ रही। कोई कोर्ट की बात करते, कोई असेंबली की बात करते, कोई पार्लियामेंट की बात करते, नहीं, वो लड़ाई। और सबसे बड़ी लड़ाई का उदाहरण है, अभी मुंबई को मराठा लोगों ने 4 दिन में जाम कर दिया, मालूम है सबको। मुंबई जाम हो गई और सरकार घुटनों पे आ गई। तो सरकार घुटनों पे आ गई और मराठा आरक्षण के नाम पर उनके साथ सहमति कर ली। किसानों ने ताकत दिखाई, किसानों की बात सरकार ने मान ली। और आपका भी इतिहास गवाह है, ऐसा नहीं आपका इतिहास गवाह नहीं है। मराठाओं का तो 4 दिन का, किसानों का तो 1 साल का, आपका तो 2 अप्रैल 1 दिन का आंदोलन था। आपने केंद्र की सरकार को दिन में तारे दिखा दिए थे। हमको तो 1 दिन का आंदोलन था, और 1 दिन के आंदोलन ने आपके SC ST एक्ट में जो संशोधन किया था, उस संशोधन पे अध्यादेश सरकार लेकर आई। यानी आपकी एकता की ताकत, आपकी शक्ति जब 1 दिन में सरकार को झुका सकती है, सरकार से अध्यादेश ला सकती है, तो आपकी शक्ति, आपकी ताकत महाबोधि महाविहार भी मुक्त करा सकती है। तो ये ताकत दिखानी होगी, तो ये ताकत दिखानी होगी। इसके लिए आज हम सभी लाखों लोग, लाखों बौद्ध अनुयायी आज दीक्षा भूमि नागपुर में आए हैं। ये दीक्षा भूमि आपकी गवाही बने, और जब अगले साल आओगे तो फिर इस मत से ये कहा जाएगा कि अगर मदीना मुसलमानों का है, यरूशलेम चर्च अगर ईसाइयों का है, राम मंदिर अगर हिंदुओं का है, तो महाबोधि महाविहार बौद्धों का है। अगले बार आप ये कह सको, ये गर्व कर सको। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र बोध गया में खड़ा हो जाएगा। और हजारों लाखों बौद्ध भिक्षु वहां से ट्रेनिंग श्रावणेर बन के, आचार्य बन के पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना था दीक्षा भूमि से कि भारत बौद्ध में बने, वो भी साकार हो जाएगा जब महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। तो क्योंकि वो जड़ है बौद्ध धर्म की, तो हमारी जड़ों को कब्जा के रखा है, उसे मुक्त कराना जरूरी है। और वो इसी दीक्षा भूमि से जब हम जेल से निकले, तो हमने कहा प्रशासन से वहीं पटना की सभा में कि आपने वहां से 2 वाहन से धरना खत्म किया है, पर हमारा संकल्प है कि हम जेल चले गए, आपके जुल्म से, आपके फर्जी मुकदमों से 68 दिन जेल में रहे, पर ये हौसले बुलंद है। आपने धरना खत्म किया है, पर हम आंदोलन खत्म होने नहीं देंगे। और आंदोलन आज जब 17 अगस्त को दीक्षा भूमि नागपुर से धम्म ध्वज जन संवाद यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्र में निकाली गई, तो संपूर्ण महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के लोगों का प्रतिशत मिला। बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र के बौद्ध जनों ने सहयोग दिया, साथ दिया, और यह विश्वास जताया कि महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। और यह मेरा विश्वास है कि मैं इस दीक्षा भूमि पर जो संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़ौदा में लिया था कि अगर मैं अपने समाज की दुर्दशा को, दिशा को बदल ना सका, तो मेरा जीना दुश्वार है। ये संकल्प हम लेते हैं कि अगर हमने महाबोधि महाविहार मुक्त ना कर दिया, तो हमारा जीना भी दुश्वार है। महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे। इसके लिए हमने जब यात्रा निकाली, उस यात्रा का असर आया
कि महाराष्ट्र में तो प्रतिशत मिला ही मिला। आज यात्रा की मांग, आज महाबोधि महाविहार मुक्ति के प्रोग्रामों के लिए कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमाम भारत के राज्यों से ये मांग उठने लगी है कि हम सब लोग एक हैं। हम महाबोधि महाविहार की एकता के लिए, मुक्ति के लिए, एक हो जाने के लिए हम एक नहीं 7 दिन के लिए दिल्ली जाकर महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे। 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो मैं आपसे यही कह सकता हूं कि मुझे ये जीवन आज महान लगता है। मुझे अपने जीवन पे आज ये फक्र होता है कि एक विश्व के रूप में, एक बौद्ध के रूप में इससे बड़ा जीवन का उद्देश्य और क्या होगा जो महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहा हो। और आपका जीवन भी महान होगा कि आप इस आंदोलन के लिए साथ दे रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो। तो आने वाली पीढ़ी भी आपसे, आपकी आने वाली पीढ़ियों से अगर कोई पूछे तो कम से कम वो सर उठा के ये कह सके कि मैं उस परिवार से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए साथ दिया था। तो आपकी पीढ़ियां सर उठा के ये कह सके। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस आज के दौर में हमें नौजवानों की जरूरत है। महाराष्ट्र में यात्रा निकली पर नौजवान नजर नहीं आए जाते। मैंने पूछा नौजवान क्यों नहीं आते, युवा क्यों नहीं आते? युवा दिखाई नहीं देते महाराष्ट्र में। धर्म के कारवां में, धर्म के आंदोलन में युवा दिखाई नहीं देते। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग जिस धर्म को मानते हो, बुद्ध के धर्म को मानते हो, आप अपने शास्त्र को देखो। हमारे शास्त्र ने, हमारे तथागत ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया जब वो युवा था। 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया और 35 साल की आयु में बुद्ध बन गए, युवा अवस्था बुद्ध बन गए। हमारे शास्त्र युवा अवस्था के बुद्ध हैं। तो हमें बुद्ध के इस आंदोलन में साथ मिलकर, साथ लगकर महाबोधि महाविहार मुक्त करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी की आयु 25 साल थी। 25 साल की आयु में बड़ौदा में संकल्प ले लिया। तो आप सोचिए, बाबा साहब ने 25 साल की आयु में संकल्प लिया, तथागत बुद्ध को 35 साल की आयु में पद प्राप्त हो गया। तो आप भी अपने जीवन को इस युवा अवस्था में देखो और परिवर्तन की इस लड़ाई में साथ दो कि महाबोधि महाविहार मुक्त होगा जब भारत का बौद्ध युवा इस आंदोलन के साथ होगा। तो आप युवा साथी साथ है, साथ है ना? तो साथ है तो महाबोधि महाविहार आपके पास है। ये बात पक्की कह रहा हूं मैं। जिस दिन युवा साथ आ जाएगा उस दिन महाबोधि महाविहार आपके पास चला जाएगा। तो ये धरती है क्रांतिकारी। तो मैं अपनी बातों को ज्यादा न कहते हुए इस आंदोलन की धरा पे जिन्होंने महाराष्ट्र में इस यात्रा को संपूर्ण महाराष्ट्र में चलाने का काम किया,